हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 एसपीएन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। आज मैं आपको वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में तथा बजट के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइएगा। आप अपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसके बारे में अनुच्छेद 112 में बताया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है तथा 31 मार्च तक होता है, यानी 1 साल का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। फिर बात करते हैं बजट। बजट क्या है? बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं है, परंतु बजट का उल्लेख सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का एक विवरण तैयार किया जाता है तथा इसे संसद में पेश किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बजट शब्द का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट शब्द का हमारे संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन बजट का उल्लेख जो है वो है हमारे संविधान में। सरकार 1 साल के लिए वित्तीय वर्ष 1 साल के लिए आय और व्यय का एक विवरण तैयार करती है। इसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इसे संसद में पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके आगे देखिएगा। सरकार की तरफ से बजट राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से, यानी जो वित्त मंत्री होगा वो संसद में रखेगा, यानी राष्ट्रपति कहेगा वित्त मंत्री से संसद में प्रस्तुत करेगा। यह एक तरह का धन विधेयक होता है, यानी जो बजट है वो एक तरह का क्या है? धन विधेयक होता है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब यह है इसे लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। भारत सरकार 2 तरह के बजट पेश करती थी, यानी पहले करती थी। यानी 1921 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 से आम बजट तथा रेलवे बजट अलग अलग पेश किए जाने लगे। यानी 1924 से पहले एक ही बजट पेश हुआ करता था, लेकिन 1924 के बाद आम बजट तथा रेलवे बजट को अलग अलग प्रस्तुत किए जाने लगा। वर्ष 2016 में अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु ने पेश किया था। कहने का मतलब यह है कि जब 2016 में रेल बजट तथा आम बजट को एक साथ में ही पेश किए जाने लगा, यानी इससे पहले 2 बजट आते थे, एक रेल बजट और दूसरा आम बजट, यानी दोनों बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। लेकिन 2016 के बाद फिर से एक ही बजट पास होता है, सिर्फ आम बजट, यानी रेल बजट को इसी में मिला लिया गया। अब दोस्तों बात करते लेखानुदान। लेखानुदान या इसी को अंतरिम बजट कहते हैं। ये क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लेखानुदान क्या होता है या अंतरिम बजट क्या होता है। तो जब संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए बजट न बनाकर किसी कारणवश कुछ महीनों के लिए बजट बनाया जाता है तो उसे लेखानुदान या अंतरिम बजट कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब 1 साल के लिए बजट न बनाकर कुछ महीनों के लिए बजट जब बनाया जाता है तो उसे ही अंतरिम बजट या लेखानुदान कहते हैं। इसके बाद आता है प्रत्यानुदान। ये क्या होता है? कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिन पर वर्ष के दौरान व्यय निश्चित नहीं होता, इसलिए इसे बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। समय आने पर अलग से धन की मांग की जाती है। कहने का मतलब यह है कि इसको बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाता है, यानी
बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाता, समय आने पर अलग से धन की मांग की जाती। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बजट बनाया जाता है तो उसमें इसकी चर्चा नहीं की जाती। उसके बाद जब कुछ ऐसा काम करना होता है कि जिसमें पैसे की ज़रूरत हो तो उसके लिए अलग से धन की मांग की जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यानुदान। उसके बाद आता है अपवादानुदान। अपवादानुदान यानी बजट के अतिरिक्त अधिक धन की मांग करना। कहने का मतलब यह है जैसे बजट बनाया गया तो उसमें बजट बनाया किसी काम के लिए तो उसमें उसकी चर्चा की गई, लेकिन उतने धन से काम नहीं चल रहा है तो उसके अलावा अधिक धन की मांग अगर करनी है तो अपवादानुदान लाए। अपवादानुदान के माध्यम से आप उसे संसद से पैसा जो है मांग सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर पिछली वीडियो देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इससे पीछे भी हमने इंडियन पॉलिटी की कई क्लासें ली हैं, आप शुरू से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।